कक्षा 12वीं के स्टूडेंट, फाइनली आपके लिए हिंदी विषय की त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आप इन पीडीएफ को पढ़ते हो तो आप 85% नंबर इंप्रूव कर सकते हो हिंदी विषय में। ठीक, अब आते हैं देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखो काव्यखंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका देखो ये रहा, सगुण और निर्गुण धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन ये है, 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आपका, छायावाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। चौथा क्वेश्चन आपका, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है। ठीक, ये पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियों के 2 अंक के नंबर हैं। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका देखो, भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। छठवां क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। सातवां क्वेश्चन है, रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। ठीक, अब आते हैं अगले काव्यखंड पर, अरण्य विभाग के। ठीक, 2 अंक के क्वेश्चन इससे भी है। पहला क्वेश्चन आपका, जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कवि का क्या आशय है। दूसरा क्वेश्चन आपका, बच्चे किस आशा में नीड़ों में झांक रहे हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। अगर इनके आंसर चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, शीतलवाड़ी में आग के होने पर क्या अभिप्राय है। चौथा क्वेश्चन है, पतंगों के साथ साथ वे उड़ रहे हैं, बच्चों को उड़ान में कैसा संबंध बनता है। ठीक, छठवां क्वेश्चन है, कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। सातवां क्वेश्चन है, भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है। ठीक, आठवां क्वेश्चन है, उड़ने और खिलने का कविता में क्या संबंध है। ठीक, नौवां क्वेश्चन है, कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करना चाहता। 11वां क्वेश्चन है, थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। 10वें के बाद 11वां क्वेश्चन है, कमरे में बंद अपाहिज कविता में आप करुणा की कविता मानते हैं, यह क्रूरता तर्क संगत उत्तर दीजिए। ठीक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको पढ़ते हो तो देखो मैं सच बता रहा हूँ, 85% अधिक नंबर इंप्रूव कर सकते हो हिंदी विषय में। ठीक, अब आते हैं अगले पॉइंट पर। देखो पहले इस पॉइंट तो ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन बच चुका है। तो ये देखो, पहले हम समर्थक, शक्तिवान और एक दुर्बल लाए की पंक्ति के माध्यम से कवि का क्या व्यंग्य लिखिए। ठीक, अब आते हैं अगले महत्वपूर्ण व्याख्या है आपकी। देखो 4 अंक की महत्वपूर्ण 4 अंक की क्वेश्चन है, मैं जग में जीवन का। ठीक, दूसरा तीसरा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है त्रैमासिक परीक्षा के लिए। ठीक, मैं देखो जितना आपका सिलेबस है उतनी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये 3 को महत्वपूर्ण कवि परिचय 3 अंक का। ठीक, देखो हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर साय, इन दोनों में से एक तो आ ही जाएगा। अगर दोनों पढ़ते हो तो अच्छी बात है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके रहेंगे, गद्य साहित्य का इतिहास, प्रवृत्ति एवं विकास क्रम, 2 अंक की क्वेश्चन है। ठीक, गद्य साहित्य का इतिहास के बारे में आपको बताता हूँ। अब आते हैं गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां एवं विकास क्रम, 2 अंक की क्वेश्चन है आपका। देखो गद्य साहित्य के लिए। ठीक, गद्य साहित्य के लिए पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की निबंध की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, निबंध किसे कहते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध को परिभाषित कीजिए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, आत्मकथा और जीवन में अंतर। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। ठीक, 5वां क्वेश्चन है, उपन्यास और कहानी में अंतर। 6वां क्वेश्चन है, नाटक और एकांकी में अंतर। ठीक, अगर आप इनको पढ़ते हो तो मैं सच बता रहा हूँ, देखो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर त्रैमासिक है तो त्रैमासिक तो ठीक है, ये अर्धवार्षिक और वार्षिक तीनों फॉर्मेट के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब आते हैं गद्य खंड में। गद्य खंड के अरो विभाग 2 अंकी क्वेश्चन। पहला, लगान न चुकने पर जमींदार ने भक्तन को क्या सजा दी। दूसरा क्वेश्चन, भक्तन का वास्तविक नाम क्या है, वह इसे क्यों लोगों से छिपाती है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, परचेंजिंग पावर से लेकर के क्या है। चौथा क्वेश्चन है, भक्तन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई। ठीक, 5वां क्वेश्चन है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। 6वां क्वेश्चन है, बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है आपके 7वां, काली मेघा पानी दे लेखक का क्या तात्पर्य है। ठीक, 8वां क्वेश्चन है, लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था, ढोलक से उसका क्या नाता था। ठीक, 9वां क्वेश्चन है, लुट्टन का बचपन कैसा था। 10वां क्वेश्चन है, ढोलक की आवाज पूरे गाँव पर क्या असर होता था। ठीक, 11वां क्वेश्चन है, गगरी फूट बैल प्यासा का आशय है। ठीक, 12वां क्वेश्चन है, लेखक जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार रूपन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, बात नहीं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, गद्यांशों की व्याख्या। गद्यांशों की व्याख्या आ गई है 4 अंक की। ठीक, पहला, भक्तों के बीच सेवक स्वामी के संबंध जीवन कहते हुए। ठीक, आपको लगा। दूसरा आपका ये, दूसरा, सेवक धर्म में हनुमान जी से गदगद हो उठी। ठीक, तीसरा, बाजार में एक जादू है, किसको मानने वाला है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण लेखक परिचय, जैनेन्द्र कुमार और महादेवी वर्मा। त्रैमासिक परीक्षा में आपसे 2 ही पूछे जाएंगे। ठीक, या तो जैनेन्द्र कुमार का आ जाएगा या तो महादेवी वर्मा, दोनों में से एक आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 2 भी आ सकते हैं, दोनों भी आ सकते हैं। ठीक, अब आते हैं वेतान के इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 अंक के। ठीक, वेतान, पहला वेतान का है,
पहला क्वेश्चन है, यशोदा बापू पत्नी समय साथ ढल सके में सफल होती है लेकिन यशोदा बापू असफल रहते, ऐसा क्यों? ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, सिल्वर वेंडिंग का आयोजन क्यों हुआ था? ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, जब सब्जी लेकर यशोदा बापू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? चौथा क्वेश्चन है, यशोदा बापू के चरित्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? ठीक। अब आते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। देखो, अभिव्यक्ति और माध्यम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से है? अभिव्यक्ति और माध्यम से। ठीक। मैं आपको देखो पूरा सिलेबस के अनुसार बता रहा हूँ, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। ठीक। पत्रकारिकीय लेखन क्या है? दूसरा, जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं? चौथा क्वेश्चन है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, समाचार लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? ठीक। छठवां क्वेश्चन है, प्रिंट माध्यम क्या है? ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? सातवां, लाइव के बारे में लिखना है। ठीक। आठवां क्वेश्चन है, इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नौवां क्वेश्चन है, कहानी लिखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? 10वां क्वेश्चन है, विशेष लेखन क्या है? 11वां क्वेश्चन है, फीचर लेखन क्या है? ठीक। 12वां क्वेश्चन है, समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं? 13वां क्वेश्चन है, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? नाम लिखकर चित्र बनाना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगला पार्ट चाहिए हो तो कमेंट में बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।